अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पास्ट पेपर्स करेंगे 6 सेमेस्टर के मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, जो कि आपके पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एमसीक्यूज, पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया क्या है हमारे पास? तो इसका सिंपल सा आंसर है हॉलुसिनेशन। अगर पेशेंट को होगी, ये पॉजिटिव सिम्टम है हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs number 2. The nurse caring for a client experiencing a panic attack would hypnotize that if the panic attack continues without treatment, the client would be at risk for which of the following? अगर नर्स केयर कर रही है किसी भी पेशेंट का, उसको एक्सपीरियंस हुआ है पैनिक अटैक, वो हिप्नोटाइज है, पैनिक अटैक अगर कंटिन्यू होता है, उसको जो ट्रीटमेंट है वो किस रिस्क पे आ जाएगा कि उसको क्या होने लग जाए, जनरलाइज एनजाइटी में चला जाएगा वो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 3. अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन टू सम एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन अगर उसका हो? फीलिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 4. टेंशन ऑफ डे टू डे लिविंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ, जो टेंशन होती है हमारी ज़िंदगी में डे टू डे लिविंग में, वो कौन सी किसकी एग्जांपल में आ जाती है हमारे पास? मिल्ड एंजाइटी स्टेज में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 5. आर यू सेइंग यू वांट टू मूव आउट ऑफ योर अपार्टमेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, अगर आप कह रहे हो कि आपने अपने अपार्टमेंट से बाहर जाना है, ये किस चीज़ की एग्जांपल है हमारे पास? ब्रॉड ओपनिंग की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 6. लार्ज पब्लिक हॉस्पिटल्स ऑफ द 18th century दैट प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट ऑफ द इंसेन वाज, कौन से लार्ज हॉस्पिटल्स थे जिन्होंने 18th सेंचुरी में ट्रीटमेंट प्रोवाइड की थी? असाइलम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 7. टूल विच कैन हेल्प नर्स इन सेल्फ अवेयरनेस, वो कौन से टूल्स हैं जो कि नर्स को हेल्प करते हैं अपने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में? किसने बताए हैं? जोरी विंडो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 8. अ क्लाइंट इज़ बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट दैट द क्लाइंट हैज़ इम्प्रूव्ड? से क्लाइंट को आपने डिस्चार्ज कर दिया, यानी कि पेशेंट को आपने डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से, अब कौन सी चीज़ आपको ये बताएगी कि जो पेशेंट था वो इम्प्रूव हो गया था या नहीं हो गया था? तो हम क्या कहते हैं, उसकी एबिलिटी टू सेट रियलिस्टिक गोल्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि वो ऐसे गोल बना रहा है कि वो सच में उनको अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता। MCQs नंबर 9. इम्प्लीमेंटिंग नर्सिंग इंटरवेंशंस टू अचीव आउटकम, ये किस चीज़ की हमारे पास, यानी कि कौन से स्टेज में हमारे पास आ जाए जिसमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपनी नर्सिंग इंटरवेंशंस को, ताकि हम अपने आउटकम को अचीव कर सकें? तो वर्किंग फेज़ में हमारे पास आ जाता है जिसमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 10. द टेस्ट हैड टू मैनी ट्रिक क्वेश्चंस, आई रियली नो ऑल द मटेरियल, आर इंस्ट्रक्टर वाज आउट टू गेट मी। सही है, ये किस चीज़ की हमारे पास एग्जांपल है? रैशनलाइजेशन की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 11. रिपीटेड मूवमेंट इज़, अब रिपीटेड मूवमेंट किस में हमारे पास आ जाती है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 12. टू एम्पावर द डिमेंशिया पेशेंट, नर्स शुड मेक इन्वायरमेंट विच इज़, अब डिमेंशिया के पेशेंट के लिए आप नर्स क्या इन्वायरमेंट बनाएगी जो कि बहुत रिड्यूस नॉइस, जिसमें शोर शराबा बिल्कुल बहुत कम हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 13. एब्सेंस ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, अगर पेशेंट के अंदर बिल्कुल ही एब्सेंस ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन है तो वो क्या हो जाएगा? फ्लैट अफेक्ट कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 14. अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन विच दे, यानी कि कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें वो डन महसूस करता है, तो वो हमारे पास एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 15. अ क्राइसिस इन विच पर्सन्स एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन टू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नेसेसरी फॉर लाइफ पैटर्न, अब क्राइसिस को पेशेंट की पर्सन की ज़िंदगी में तो अपने आप को एडजस्ट करना है, अडेप्ट करना, और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके लिए ज़रूरी हैं, तो वो किस में आ जाता है हमारे पास? सिचुएशनल क्राइसिस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
MCQ नंबर 16, डिफ़िकल्टी ऑफ आर्टिकुलेशन इन वर्ड्स इज़ नोन एज, अगर उसको बोलने में मसला हो रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है कोई भी वर्ड, तो हम किसको क्या कहा जाता है, डिसैर्थ्रिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 17, व्हेन पेशेंट इज़ अवेयर ऑफ हिज डिसेबिलिटी एंड नीड हेल्प, जब पेशेंट को पता होता है कि उसकी कौन सी डिसेबिलिटी और उसको हेल्प चाहिए, तो ये क्या कहलाता है, इनसाइट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 18, द मेजर टूल दैट अ स्टूडेंट न्यू टू साइकेट्रिक नर्सिंग ब्रिंग्स टू द एक्सपीरियंस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू, तो मेजर टूल क्या है साइकेट्रिक नर्सिंग के जो एक्सपीरियंस इंक्लूड होना चाहिए, कम्युनिकेट विद अदर्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 19, personality disorders in which person feels strong desire to be admired but he or she not have lack of empathy। अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें उसको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि वो किसी को भी एडमायर करने की, लेकिन वो लैक ऑफ एम्पैथी उनके अंदर नहीं होती है, उसमें हमारे पास क्या आता है, ऑप्शन डी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। MCQ नंबर 20, टू एम्पावर द डिमेंशिया पेशेंट नर्स शुड मेक एनवायरनमेंट विच इज़, कैसे रिड्यूस नॉइस वाला होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 21, वाइल प्लानिंग केयर फॉर अ प्लान ऑफ एन एल्डरली पेशेंट प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग केयर इज़, जब आप प्लान बनाते हो किसी भी एल्डरली पेशेंट के लिए तो प्राइमरी गोल हमारा क्या होगा, प्रिजर्वेशन ऑफ डिग्निटी एंड पर्सनहुड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 22, इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू नो बट अदर्स डोंट नो, वो इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है और दूसरों को नहीं पता, वो क्या कहलाता है, हिडन सेल्फ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 23, फ्यू स्लो अनवेयर्ड थॉट्स एसोसिएशन इज़, ये किस में आ जाता है हमारे पास, पोवर्टी ऑफ थॉट में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 24, pupil constriction in clinical manifestation when patient having history of, pupil constriction आप चेक करते हो, यानी कि किस चीज़ की कंस्ट्रिक्शन अगर ज़्यादा होती है तो कौन सी हिस्ट्री के साथ आ जाता है, ड्रग इंटॉक्सिकेशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 25, अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहल और इम्पल्सिव ड्रिंकिंग अल्कोहल इज़, यानी अनकंट्रोलेबल क्रेविंग यानी कि अल्कोहल उसको चाहिए, ड्रिंक करना है, तो किस में आ जाता है, डिप्सोमेनिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 26, रैपिड इरेगुलर मूवमेंट इन्वॉल्विंग ग्रुप ऑफ फेशियल एंड लिम्ब मसल्स इज़, अब रैपिड इरेगुलर मूवमेंट अगर उसको हो फेशियल की या लिम्ब मसल्स की, तो वो किसका, तो वो क्या, टिक्स कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 27, from the following terminology which indicate that nurse is having an honest, sincere, open and therapeutic relationship with patient, तो ये किससे शो होता है हमारा, जेन्युइननेस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 28, इनकोहेरेंट मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, तो इनकोहेरेंट अगर मिक्सचर अगर होता है हमारे पास वर्ड्स का या फ्रेजेस का, तो हम उसको क्या कहते हैं, वर्ड सलाद, जो कि किसी को समझ नहीं आ रहा होता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 29, false beliefs that misrepresents either perception और experience, फॉल्स बिलीव जो कि मिस रिप्रेजेंट करते हैं या मिस परसेप्शन होती है और या एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो क्या कहलाता है हमारे पास, डिल्यूशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 30, टेम्परेरी एंड इरिवर्सिबल डिसऑर्डर इन थॉट एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड, अब टेम्परेरी या इरिवर्सिबल डिसऑर्डर अगर थॉट का हो या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 31, अ नॉर्मल स्टेट ऑफ मूड आइदर डिप्रेस्ड नॉर मैनिक इज़, तो हमारे पास जो मूड होता है जो कि ना डिप्रेस्ड और ना मैनिक हो, तो क्या कहलाता है, यूथमिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 32, ऑल आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन एक्सेप्ट, सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हेल्दी पर्सन के हैं, कौन से इनमें से हेल्दी पर्सन की करेक्टरिस्टिक नहीं है वो हमें देखना है, तो वो हमारे पास म्यूटिज्म आ जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 33, मेंटल हाइजीन मूवमेंट वाज स्टेटेड बाय, अब मेंटल हाइजीन मूवमेंट किसने बताया था उसके बारे में, क्लिफोर्ड बियर्स ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
MCQs नंबर 34 ऑल आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी एक्सेप्ट। अब जो हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है वो सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के, कौन सा उनमें से नहीं है। तो इसमें हमारे पास लैक ऑफ फीलिंग ऑफ एम्पैथी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 35 प्रोसेस फोकसिंग ऑन हेल्पिंग एन इंडिविजुअल गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग एंड बिहेवियर। तो जो प्रोसेस है फोकसिंग का या हेल्पिंग का इंडिविजुअल के ऊपर, जिसकी वजह से वो अंडरस्टैंड करे या फीलिंग और बिहेवियर्स करे, तो हमारे पास किस में आ जाता है इनसाइट ओरिएंटेड थेरेपी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 36 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्ट्री टेकिंग इज। अब बेसिक प्रिंसिपल हिस्ट्री टेकिंग का क्या है कि वो क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 37 ऑल आर टाइप्स ऑफ क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक्सेप्ट। अब क्लस्टर ए के डिसऑर्डर सारे आपके पास ऑप्शन में मौजूद हैं, कौन सा इनमें से नहीं है वो आपने पहचानना है। तो इसमें हमारा बॉर्डर लाइन इसमें नहीं आता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 38 रिफ्यूज़ल टू गो स्कूल इन ऑर्डर टू स्टे विद केयर गिवर इज़ कॉमन सिम्टम ऑफ। अगर बच्चा रिफ्यूज़ करता है कि वो स्कूल नहीं जाना और केयर गिवर के साथ उसने रहना है, तो ये किसकी कॉमन सिम्टम है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 39 फेयर ऑफ गोइंग आउट इन पब्लिक प्लेसेस इज़ नोन एज। अब फेयर ऑफ गोइंग आउट इन पब्लिक क्या है कि आप पब्लिक प्लेसेस में बाहर नहीं जाना चाहते, तो उसको क्या कहते हैं, एगोराफोबिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 40 फ्रॉम द फॉलोइंग विच थ्योरिस्ट फोकस्ड ऑन थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। अब कौन सा वो थ्योरिस्ट है जिसने फोकस किया थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पे, तो हमारे पास आ जाता है हिल्डगार्ड पेप्लियो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 41 अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल थ्योरीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच केमिकल एक्सेस इन द ब्रेन कॉज शिज़ोफ्रेनिया। अगर हम बायोलॉजिकल थ्योरीज की बात करें तो कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर शिज़ोफ्रेनिया कॉज होता है, डोपामीन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 42 अकॉर्डिंग टू द न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरीज ऑल आर कॉजेज ऑफ शिज़ोफ्रेनिया एक्सेप्ट। जो न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरीज है उनके मुताबिक सारे कॉजेज़ हैं, हमारे पास जो ऑप्शन में मौजूद है सारे कॉजेज़ हैं, शिज़ोफ्रेनिया के कौन सा शिज़ोफ्रेनिया का कॉज नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है ऑप्शंस में। तो हमारे पास क्या है, कॉन्सेजुनियस मैरिज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 43 द पर्सन सेक्सुअल पार्टनर इज़ अनफेथफुल। अब जो पर्सन का सेक्सुअल पार्टनर वो अनफेथफुल हो तो वो कौन किस में आ जाता है, हमारे पास डिल्यूजन ऑफ जेलेसी में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 44 a rapid series of ideas that occurs during manic episode is called। अगर रैपिड सीरीज ऑफ आइडियाज़ उसको हो मैनिक एपिसोड में तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास रेसिंग थॉट्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 45 कॉमनली यूज्ड मूड स्टेबलाइजर्स फॉर अडल्ट इज़। अब कॉमनली जो हम मूड स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं अडल्ट्स में वो कौन से, हमारे पास लिथियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 46 अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर्स कॉमन सिम्टम ऑफ मेनिया इंक्लूड। अब जो सारे टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर हैं कॉमन सिम्टम उसमें मेनिया का क्या है, हमारे पास हाइपरथर्मिया एंड रेसिंग थॉट्स उसके अंदर होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 47 stupid state in which client is unresponsive to his or her surrounding and displays a lack of spontaneous psychomotor activity। स्टूपिड स्टेट जो क्लाइंट की हो या अनरिस्पॉन्सिव हो अपने सराउंडिंग के या डिस्प्ले करे स्पॉन्टेनियस साइकोमोटर एक्टिविटी, तो वो हमारे पास किस में आ जाता है, कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 48 हेलोपेरिडोल इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट ड्रग फॉर मैनेजमेंट ऑफ। ये ड्रग किसके लिए मैनेजमेंट के लिए सही नहीं है, एमेनोरिया गैलेक्टोरिया सिंड्रोम के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 48 अ क्लाइंट टेल्स द नर्स दैट हिज co-workers are suffocating the computer. When the nurse asks question, the client becomes argumentative. What is the most appropriate intervention for the nurse to implement? से अब नर्स है उसके जो co-workers हैं वो उसके बारे कंप्यूटर चला रहे हैं, जो नर्स है वो कुछ क्वेश्चन उनसे कर रही है, जो क्लाइंट है वो ज़्यादा आर्गूमेंटेटिव हो रहा है तो उसकी तरफ रिस्पांस वगैरह नहीं दे रहा, तो इसमें नर्स का क्या ज़्यादा वो होना चाहिए,
तो उसमें हमारे पास करना चाहिए यूज़ क्लियर एंड कंसिस्टेंट स्पीच व्हेन टॉकिंग टू द क्लाइंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 48, 49 ये थोड़ा हमारे पास सही नहीं है, लेट्स स्किप इट। MCQs number 51. A client with paranoid personality disorder is discussing current problems with the nurse. What is the most important intervention for the nurse to implement? तो इसमें हमारे पास ये कौन सी implement करेगी? Have the client clarify thoughts and believe about an event. MCQs number 42. A client with a paranoid personality disorder makes an appropriate and undeniable report to a nurse. What is the most appropriate intervention by the nurse? एक सेकंड इसका देख, जो MCQs रह जाएंगे मैं उनको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। MCQs नंबर 53. What is the most appropriate short-term goal for a client with paranoid personality disorder and impaired social skills? अब पेशेंट के अंदर हमारे पास ज़्यादा अप्रोप्रिएट या शॉर्ट टर्म गोल है जो हम क्लाइंट के लिए बनाते हैं, जो कि पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए होता है। तो हम क्या बनाते हैं उसमें, आइडेंटिफाई पर्सनल फीलिंग्स दैट हिंडर सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 54. A nurse is caring for a client with schizotypal personality disorder. The nurse would accept to observe which of the following? उसमें हमें बॉडली इल्यूजन्स को देखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs number 55. A client with paranoid personality disorder responds aggressively during a psychoeducational group therapy session to something another client said about him. The nurse interprets this behavior as indicating which of the following? अब paranoid personality disorder के रिस्पॉन्स में आप एग्रेसिव बिहेवियर पेशेंट शो कर रहा है, दूसरे क्लाइंट ने अगर उसके बारे में कुछ बोला है तो हम उसको क्या इंटरप्रेट करेंगे, क्या समझेंगे? The client took the statement as a personal criticism. Option B इसका right answer है। MCQ number 56. Which of the following nurse diagnosis would be appropriate for a client with an avoidant personality disorder? तो नर्स अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कौन से क्या डायग्नोस अप्रोप्रिएट होगी उसके लिए? एंजाइटी रिलेटेड टू फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल एंड रिजेक्शन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ number 58. A client is admitted exhibiting the following pervasive pattern of social inhibition, agoraphobia, fear of criticism, feelings of inferiority to others, and feelings of being totally unattractive to others. The nurse interprets this behavior as characteristics of which disorder? तो एक इस चीज़ की डिसऑर्डर हमारे पास आ जाता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ number 59. The nurse would accept to observe which of the following behavior in a client who has a histrionic personality disorder. अब किसी पेशेंट को अगर हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो उसमें आप क्या ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे उससे या क्या ऑब्जर्व करना है आपने? तो उसमें आपने ऑब्जर्व करना है पोर्ट्रे एक्सेसिव प्रोवोएक्टिव बिहेवियर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। MCQ number 60. Which of the following behavioral patterns is characteristic of individuals with histrionic personality disorder? तो हमारे पास ओवर रिएक्टिंग टू माइनर स्टिमुलाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि वो छोटी छोटी बात पे भी ज़्यादा गुस्सा कर जाता है, ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाता है। MCQ number 61. The nurse is developing outcomes for a client with a histrionic personality disorder. What is the most appropriate outcome for this client? अब जो नर्स है वो डेवलप करी आउटकम्स जो है उसके पेशेंट है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, या मोस्ट अप्रोप्रिएट आउटकम क्या होगा उसके क्लाइंट का, पेशेंट का? पार्टिसिपेट्स इन ग्रुप विदाउट बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ number 62. The nurse is reviewing the behavior of the client with a histrionic personality disorder. The nurse determines that a change in behavior may be occurring when the client does what? जब आप नर्स है वो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट को डील कर रही है, तो कौन सी चीज़ से हमें पता लगेगा कि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है? शोज कंसर्न अबाउट हर्टिंग समवन एल्स फीलिंग्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ number 63. Which of the following behaviors pattern would a nurse accept to observe in a client with an obsessive compulsive personality disorder?
अब जो नर्स है वो क्या ऑब्जर्व करेगी, क्या उसका पेशेंट का बिहेवियर होगा अगर पेशेंट ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ हो। इनफ्लेक्सिबल एंड लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ number 64. What behaviors would a nurse expect to see in a client who has a schizoid personality disorder? अब शिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर क्लाइंट क्या नर्स क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट करेगी? ऑड एंड एसेंट्रिक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ number 65. Which nursing intervention has priority for a client with borderline personality disorder? अब बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए इंटरवेंशंस क्या होंगी प्रायोरिटी आपकी? मेंटेन कंसिस्टेंट रियलिस्टिक लिमिट्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 66. व्हाट माइट बी एन इफेक्टिव इंटरवेंशन फॉर अ क्लाइंट विद अ शिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? अब पेशेंट के लिए जो शिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ उसके लिए इफेक्टिव इंटरवेंशन क्या होगी? पार्टिसिपेट्स इन सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 67. A nurse is assessing a client with a narcissistic personality disorder. The nurse anticipates their client behavior to be characterized as which of the following? अब पेशेंट आपके पास नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ अगर आया हो तो नर्स उसको किस चीज़ में एंटिसिपेट करेगी या कैरेक्टराइज करेगी? ग्रैंडियोज एंड इंटेलिजेंट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ number 68. Which of the following describes relationship of a client with a histrionic personality disorder? सही, कौन सी वो चीज़ें जो कि आपको बताएंगी कि पेशेंट की रिलेशनशिप क्या है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ? शैलो एंड स्मूथरिंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ number 69. A client who has just been sexually abused remains calm and quiet. This is an example of which type of defense mechanism? से एक क्लाइंट का अगर वो सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है उसका वो अभी तक बिल्कुल खामोश है या कुछ बोल नहीं रहा, तो ये किस चीज़ की एग्जांपल में आ जाता है, कौन से मैकेनिज्म में आ जाता है हमारे पास? डिनाइल में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ number 70. A person being a rope take to be a snake. This condition is called. अगर एक बंदा किसी भी रस्सी को सांप समझ लेता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इल्यूशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जिसमें वो गलत परसेप्शन कर रहा है। MCQ नंबर 71. इन डिप्रेशन देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ, अब डिप्रेशन के अंदर कौन सी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है? 5-HT, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 72. ईटिंग बिहेवियर इज़ कंट्रोल्ड बाय, अब जो ईटिंग बिहेवियर है वो किस तरह कंट्रोल किया जाता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ number 73. A 20-year-old client was diagnosed with dependent personality disorder. Which behavior is most likely to be evidence of ineffective individual coping? तो हमारे पास क्या आ जाता है इसका? Inability to make choices and decisions without advice. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। थैंक यू, होप यू लाइक इट। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा व्हाट्सएप के ग्रुप का, सो यू कैन ज्वाइन इट। थैंक यू।